Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Dear students of class 12th, welcome back in this video. Dear students, today we will solve question number 11 of exercise 4.6 determinants. Dear students, till now we solved the questions in two variables. हमने दो वेरिएबल्स के क्वेश्चन ये सॉल्व किए हैं इस वक्त तक। हमने ऐसे क्वेश्चन किए 2x + 3y = 1 या 3x - y = 5। इस टाइप के क्वेश्चन हमने यहाँ अब तक सॉल्व किए हैं। इसमें खाली दो 2x2 मैट्रिक्स बन जाती थी और इसमें खाली दो लीनियर इक्वेशंस थी, थी इसमें सिर्फ। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 10 तक ये क्वेश्चन थे, लेकिन आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से आगे जो क्वेश्चन है इनमें 3 इक्वेशन के और containing 3 linear equations and they are also containing 3 variables. So these equations are in 3 variables. We will try to solve this question using the matrix method. हमें ये क्वेश्चन करना है solve the system of linear equations using matrix method. So let us solve this type of question. Here the given equations can be written in the form or written as in the matrix form. हम इनको ऐसे लिख सकते हैं। ये जो कोफिशिएंट्स हैं इनको हम अलग मैट्रिक्स बनाएंगे। 2 यहाँ कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर z के साथ 1 है कोफिशिएंट। दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स 1 और यहाँ पर -2 और यहाँ पर -1 और यहाँ पर x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है। हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं x + 0y। तो x का कोफिशिएंट यहाँ हमें 0 आएगा, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो x यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो x का कोफिशिएंट हम 0 लिख सकते हैं। y का कोफिशिएंट यहाँ 3 है और z का कोफिशिएंट -5 है। इनटू दिस कॉलम मैट्रिक्स, इसमें हम वेरिएबल्स लिखेंगे। वेरिएबल्स हैं इसमें 3 x, y और z। x, y एंड z इज इक्वल टू दिस कांस्टेंट। ये मैट्रिक्स, ये भी कॉलम मैट्रिक्स में डिवाइड करेंगे हम 1, 3/2 और 9। दिस इज ए कॉलम मैट्रिक्स। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं और we can write it as ax is equal to b, where आप देख सकते हैं यहाँ हमने इसको ax, ये a जो है कोफिशिएंट मैट्रिक्स है और x ये x y z ये मैट्रिक्स को x से हमने रिप्रेजेंट किया और ये कांस्टेंट मैट्रिक्स जो है वो b से रिप्रेजेंट करते हैं हम। where हम ये लिख सकते हैं a मैट्रिक्स जो है इट इज़ दिस मैट्रिक्स 2 1 1 1 -2 -1 0 3 -5 and B matrix X matrix is this X Y Z and this B is this matrix column matrix 1 3/2 9। तो ये हमें है। तो सबसे पहले हम यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये हमें वी हैव टू सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मेथड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए वी एक्सपेंड इट थ्रू दिस रो 1 से हम इसको एक्सपेंड करेंगे। तो दैट इज 2 यहाँ पर 2 इंटू ये हम हाइड करेंगे ये रो और ये कॉलम। सो -2 इंटू -5 दैट इज 10 एंड दिस इज 3 इंटू -1 दैट इज +3 1 are 3 इस तरीके से। और यहाँ पर ये A11 है, A11 A22 A12, तो इसका माइनस साइन आएगा यहाँ पर। और आता है ये
सो 1 यहाँ ये फर्स्ट रो हाइड करेंगे और ये हाइड करेंगे, तो यहाँ पर 1 इंटू -5 दैट इज़ -5 एंड -1 इंटू 0 दैट इज़ 0 प्लस ये A2 A1 3 4 A1 3 ये इवन आता है, तो ये प्लस साइन आएगा यहाँ पर, ये रो हाइड करेंगे और ये कॉलम हाइड करेंगे। 1 इंटू 3 इट इज़ 1 इंटू 3 इट इज़ 3 -2 इंटू 0 दैट इज़ प्लस 0 आएगा यहाँ पर। तो डिटर्मिनेंट हमें आएगा इस तरीके का 2 इंटू 10 प्लस 3 13 और यहाँ पर -5 plus 0 -5 that will be equal to minus into minus plus, it will be equal to +5 और यहाँ पर ये +3। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें आएगा बराबर अब 2 इंटू 13 हो गए 26 प्लस 5 प्लस 3, सो इट विल बी इक्वल टू 26 प्लस 5 31 plus 3 34, so determinant of A is 34 which is not equal to 0, तो आप ये सीख चुके हैं कि when determinant of A is not equal to 0 the system of equations is consistent and it has a unique solution. So the system of given equation is consistent है and has a unique solution and unique solution आप उसकी निकालने के लिए हमें क्या, हम ये इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं x इज इक्वल टू A इनवर्स B, ये हम करते हैं। तो इसके लिए हमें A इनवर्स, जब डिटरमिनेंट ऑफ A यहाँ पर 0 के बराबर नहीं है तो A इनवर्स एग्जिस्ट, इट मींस इट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, A इनवर्स एग्जिस्ट। तो A इनवर्स हम निकालेंगे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे अब नाउ हियर which implies A inverse exists, now if A inverse exists तो A inverse हमें निकालना, A inverse हम कैसे निकालते हैं, we find A inverse by 1 by determinant of A into adjoint of A, so we have determinant हमने निकाला, तो अब adjoint of A निकालने के लिए हमें कोफैक्टर्स चाहिए, तो हम कोफैक्टर्स पहले निकालेंगे, कोफैक्टर्स ऑफ A, तो हम सबसे पहले कोफैक्टर्स ऑफ A निकालेंगे यहाँ पर, चूँकि इसको हमने A से रिप्रेजेंट किया तो हमें A11 पहला कोफैक्टर आएगा। देखो कैसे यहाँ पर, यहाँ ये A11 A12 A13, तो यहाँ पर हमें कितने 3 वेरिएबल्स में है ये, इसलिए A12 ये आएगा, A13 ये आएगा और इस तरह से A21 आएगा कोफैक्टर, A22 आएगा कोफैक्टर, A23 आएगा कोफैक्टर और A31 आएगा कोफैक्टर, A32 आएगा कोफैक्टर, A33 आएगा लास्ट कोफैक्टर। तो अब देखो अब कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, हम थोड़ा हम यहाँ शॉर्टकट करेंगे। देखो A11 ये 2 एलिमेंट, इसका कोफैक्टर 2 का कोफैक्टर ये हम हाइड करेंगे और ये हाइड करेंगे। आप अच्छी तरह से देखिए, 2 का हमें कोफैक्टर निकालना है, तो ये रो हम हाइड करेंगे और ये हाइड करेंगे, तो यहाँ पर हमें क्या बचता है, ये बचता है ये माइनर इसका, तो हम क्या करेंगे -2 इंटू -5 दैट इज -2 इंटू -5 दैट विल बी इक्वल टू, हम कैसे निकालेंगे ये -2 इंटू, चलो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जगह तो हमने कम रखी है यहाँ पर -2 इंटू -5 इट विल बी इक्वल टू 10 और यहाँ पर 3 इंटू -1 इट विल बी इक्वल टू
+3 तो हम क्या करेंगे, जगह हमने कम रखा है यहाँ पर, हम जगह तो दोबारा लिखेंगे ये इसको। A11 विल बी इक्वल टू 13, इट विल बी इक्वल टू 13। और इसी तरह से हम यहाँ पर A12 निकालेंगे, तो बाद में हम इनको साइन देंगे। हम देखेंगे A11 ये A1 है तो इसकी साइन क्या, ये बाद में लिखेंगे हम। A12 बाद में लिखेंगे, या अगर आप यहाँ पर निकालना चाहेंगे तो इसी तरीके से निकालेंगे हम। A11 चलो A11 हम निकालेंगे, क्या आएगा, ये हम हाइड करेंगे और ये हाइड करेंगे। -2 इंटू -5, -2 इंटू -5 इट विल बी इक्वल टू +10 और यहाँ पर 3 इंटू -1 माइनस एक माइनस ये है तो प्लस आएगा 3, सो इट विल बी इक्वल टू 13। तो साइन हम बाद में देखेंगे, ये इवन है तो ये इसकी साइन क्या आएगी, ऑड आएगा तो उसकी साइन हम उसी वक्त चेंज करेंगे। हम पहले ये निकालेंगे, तो इसी तरह से हम A12 निकालेंगे। A12 ये रो हम हाइड करेंगे और ये कॉलम हाइड करेंगे, ये रो और ये कॉलम। तो यहाँ पर 1 इंटू -5 इट विल बी -5 और यहाँ पर -1 इंटू 0 इट विल बी 0। सो A12 इज इक्वल टू -5। तो बाद में हम इनकी साइन चेंज करेंगे। और इसी तरह से A13 आएगा, हमें ये रो हम का हाइड करेंगे और ये कॉलम हाइड करेंगे। तो 1 इंटू 3 इट इज इक्वल टू 3 माइनस इट विल बिकम 0 बिकॉज यहाँ 0 आता है। यहाँ पर ये हम ये रो हम हाइड करते हैं और ये हाइड A13 ये रो हम हाइड करते हैं और ये कॉलम हाइड करते हैं। 1 इंटू 3 इट इज़ 3, 0 इंटू 2 इट इज़ 0 और अब हम निकालेंगे इट इज़ इक्वल टू 3। नाउ A21 हम निकालेंगे। A21 अब इस पर आइए आप, ये रो और ये कॉलम। तो 1 इंटू -5 इट विल बी इक्वल टू -5 और 1 इंटू -5 और यहाँ पर ये और ये 1 इंटू 3 -3 आएगा यहाँ पर -3, सो इट विल बी इक्वल टू -8। और इसी तरह से A22 हम निकालने की कोशिश करेंगे। A22 ये -2 एलिमेंट है तो ये कॉलम हम हाइड करेंगे और ये रो का हाइड करेंगे। तो यहाँ पर बढ़ जाए 2 इंटू -5 इट विल बी इक्वल टू -10। ये 1 इंटू 0 इट इज़ 0, सो इट इज़ -10। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, A23 यहाँ पर ये रो हाइड करेंगे और ये कॉलम। तो 2 इंटू 3 इट इज़ 6 और 1 इंटू 0 इट इज़ 0, सो इट इज़ 6। इसी तरह से A23 हमने निकाला। अब हम A31 निकालेंगे। यहाँ पर इस रो पर आए 0, ये कॉलम और ये रो, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पर बचता है 1 इंटू -1 इट इज़ -1, -2 इंटू -1 इट विल बी इक्वल टू, बिकॉज इट इज़ -2 यहाँ पर माइनस है तो यह +2 1s are 2 और इट विल बी इक्वल टू +1, इट विल बी इक्वल टू +1। और यहाँ पर अब आइए आप A32 एलिमेंट। तो ये रो हाइड करेंगे और ये कॉलम हाइड करेंगे। ये रो और ये कॉलम हाइड करेंगे। 2 इंटू -1 इट इज़ -2 and -1 into 1 it is -1, so it is equal to -3. Now lastly we find A33 और A33 जब यहाँ पूछेंगे हम तो ये कॉलम हाइड करेंगे, ये थर्ड कॉलम और थर्ड रो हाइड करेंगे। तो यहाँ पर 2 इंटू -2 इट इज़ -4, 1 इंटू 1 इट इज़ +1, सो इट इज़ इक्वल टू -3। तो डियर स्टूडेंट्स अब आप देखिए कि हम इनका साइन हम देखेंगे किस कोफैक्टर का साइन क्या आएगा। क्योंकि यहाँ पर A11 था, हमें -1 पावर 1 प्लस i प्लस j लिखना था, 1 + 1 लिखना, तो -1 पावर 2 आएगा वो, -1 पावर 2। जब -1 पावर इवन नंबर आता है तो साइन प्लस ही आएगी, तो +13। A12 यहाँ पर साइन ये -1 पावर -3, -1 पावर 3
द साइन विल बिकम माइनस। यहाँ पर हमने माइनस आया था और ये इसलिए ये प्लस बन जाएगा। और इसी तरह से A13 ये A1 बनेगा 1 + 3 I + j, इट विल बिकम प्लस, सो इट साइन विल रिमेन एज इट इज, सेम साइन रहेगी। और A21 ये 2 + 1 3 ऑड बन जाएगा, तो साइन इसकी चेंज हो जाएगी, ये प्लस बन जाएगा। और यहाँ पर A22 A1 है, तो ये ऐसे ही साइन सेम रहेगी। A23 2 + 3 5, तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी, ये माइनस आएगा। और इसी तरह से A31 3 + 1 4 -1/4, इट विल बिकम A1, तो इसकी साइन सेम रहेगी। 3 + 2 5, तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी। और यहाँ पर A33 इसकी साइन सेम रहेगी जैसा है। तो नाउ वी विल फाइंड एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट of A is the matrix formed by transpose of the matrix formed, ट्रांसपोज T लिखा मैंने यहाँ पर ट्रांसपोज। तो यहाँ पर हम इनकी मैट्रिक्स बनाएंगे कोफैक्टर्स की, दैट इज फर्स्ट रो में A11 A12 A13। सो A11 is 13, A12 is +5, A13 is 3। So first row of this transpose of this matrix we will take, then we will take the adjoint of this, adjoint of A। So A21 यहाँ पर 8 आता है, A22 यहाँ पर -10 आता है, और A23 यहाँ पर -6 आता है। और यहाँ पर A3 सेकंड रो, अब थर्ड रो A31 यहाँ पर 1 आता है, A32 यहाँ पर +3 आता है, और A33 ये -3 आ जाता है। तो ये हमें कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बन गई। अब एडजॉइंट ऑफ A इसका ट्रांसपोज आएगा, तो ट्रांसपोज लीजिए, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं हम, दैट इज दिस रोज विल चेंज इनटू कॉलम्स। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में तब्दील हो जाएगा। फर्स्ट रो इज 13 5 3, तो ऐसे 13 5 3 फर्स्ट कॉलम में चेंज, इसको चेंज कीजिए फर्स्ट कॉलम में। 8 माइनस, इसको सेकंड कॉलम 8 -10 और -6, और थर्ड रो 1 3 -3, थर्ड कॉलम 1 3 -3। सो दिस इज आवर एडजॉइंट ऑफ A, दिस इज आवर एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A। सो एडजॉइंट ऑफ ए हमने निकाला, इसका एडजॉइंट ऑफ ए। अब क्या करेंगे हम, ए इनवर्स निकालेंगे हम। ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, दैट इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट आपने निकाला है पहले, दैट इज इक्वल टू 34। डिटर्मिनेंट ए इज 34 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। हमें ये मैट्रिक्स मिल गई है, ये मैट्रिक्स, तो ये मैट्रिक्स है 13 8 1 5, सेकंड रो -10 3, और थर्ड रो 3 -6 और -3। तो ये हमें क्या मिला, दिस इज आवर ए इनवर्स। तो अब हमने क्या निकालना है, सॉल्यूशन। तो मैं इसको यहाँ रब करता हूँ, कहाँ पर, यहाँ मैं इसको रब करूँगा, यहाँ पर मैं इसको रब करूँगा यहाँ से। तो x, ये हमें ये मैट्रिक्स ज़रूरत है, b मैट्रिक्स भी ज़रूरत है, ये b है। तो हम अब क्या निकालेंगे, नाउ सॉल्यूशन विल बी द यूनिक सॉल्यूशन is given by matrix equation, that is x is equal to A inverse B। दिस मैट्रिक्स इक्वेशन से हम सॉल्यूशन निकालेंगे। नाउ A इनवर्स हमने यहाँ पर निकाला है 1/34 इंटू दिस मैट्रिक्स 13 8 1 5 -10 और 3, और यहाँ पर थर्ड रो 3 -6
और -3 इंटू बी। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स, दिस इज बी 1 3/2 और 9। तो अब हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमें आंसर मिलेगा 1/34। इसको बाहर ही रखेंगे हम। तो यहाँ पर एक मैट्रिक्स हमें हासिल हो जाएगी, कॉलम मैट्रिक्स। 13 इंटू 1 इट विल बी इक्वल टू 13। 8 ये फर्स्ट रो और ये कॉलम, इसको ऐसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो दिस कॉलम, सेकंड रो दिस कॉलम प्लस थर्ड रो प्लस दिस कॉलम। फर्स्ट रो 13 इंटू 1 13 प्लस 8 इंटू 3 8 into 3/4 8 into 3/2 it will be equal to 8 3s are 24/2 it will be equal to 12. So we will write here 12. And now 1 into 9 plus 9, तो एक एलिमेंट आ गया। Now this second row and first column, ये second row 5 into 1 5 minus 10 into 3/2 minus 10 into 3/2 2 1s are 2 2 5s are 10 minus 5 into 3 that will be equal to -15. So यहाँ पर हमें -15 आएगा। और इसी तरह से 3 into 9 it is 27। 3 into 9 20। अब थर्ड रो से हम मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम को। थर्ड रो, दिस इज थर्ड रो, दिस इज आवर थर्ड रो, this third row 3 into 1 it is 3, yes -6 into 3/2 -6 into 3/2 2 1s 2 2 3s are 6 3 into 3 9 -3 into 3 that is -9। यहाँ पर हमें -9 आता है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे -6 दिस, ये किया हमने। अब 3 into 9 3 9s are 27 that is -27 -27। तो ये हमें मैट्रिक्स आ गई यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हम इसको रब करेंगे, कोशिश हम रब करेंगे ये। तो हमें क्या आता है यहाँ पर, x इज इक्वल टू 1/34 इंटू दिस, यहाँ कॉलम मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगा। 13 + 12 + 9 13 + 12 इट इज 25 25 + 9 25 + 9 it is 34, right? It is 34। तो यहाँ पर हमें क्या आता है 34। और यहाँ हम क्या करेंगे 5 + 27 it is equal 27 + 5 it is equal to 32 32 minus 15 it will be equal to 17। और यहाँ पर 27 - 9 तो ये बन जाता है। यहाँ पर क्या आएगा -6 और यहाँ पर -33 आता है। ये माइनस इट विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू, यहाँ पर क्या करेंगे हम 3 ये हमें आता है इक्वल, इट इक्वल्स टू, यहाँ पर हमने क्या किया इसको, तो यहाँ पर हमें ये कोफैक्टर क्या आता था -5 आता था। ये कोफैक्टर -5 आता था। ये कोफैक्टर इसका 5 का कोफैक्टर क्या आता है हमें, ये हम डिलीट करेंगे। 2 2s are 4 1 1s are, हाँ ये -5 का कोफैक्टर दिस, ये और ये 2 2s are 4 -4 -1 -5। तो यहाँ पर -5 आता था, हमें -5 आना चाहिए था यहाँ पर। -5 इंटू 9 -5 इंटू 9। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको यहाँ पर -5 ये आता है -5। तो यहाँ पर सॉरी हमें यहाँ पर गलती हो गई थी। -5 का कोफैक्टर क्या आएगा, ये और ये हम डिलीट करेंगे तो 2 2s are 4 -4 -1 -5 आता है। ये यहाँ पर -5 आता है, -5।
सो -5 into 9, तो यहाँ पर क्या आएगा 45 आएगा, यहाँ पर 45 आएगा यहाँ पर. सो इट विल बी इक्वल टू नाउ 9, यहाँ पर क्या है -6, ये 51 आएगा, यहाँ पर 51 आता है यहाँ पर 50. और डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव x is equal to 1/34 into this matrix 34, 17 minus 51 minus 51. तो अब हम x instead of this x we write here matrix x y z is equal to 1/34 into this. अगर हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, so we will get here 1/34 into 34, that is 34 divided by 34, that will be equal to 1. 1/34 into 17, 17 by 34, 17 by 34, which will be 17 minus 72, which will be equal to 1/2. and इसी तरह से हम यहाँ 1/34 हो गया -51 divided by 34, that is 17 3s, 17 2s, that will be equal to -3/2. Now we will compare corresponding elements, comparing corresponding elements, comparing corresponding elements. So x का corresponding element यहाँ पर आता है 1, x is equal to 1 and y is equal to 1/2 and z is equal to -3/2. तो ये इसका आंसर आ गया हमें. This is the answer of this question. Now we have found the solution. X is equal to 1, y is equal to 1/2, z is equal to 3/2. Dear students, it is enough today. Now rest we will do in the next video. Khuda Hafiz.